हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं अपने नए नवेले आईफोन्स यानी आईफोन 17 सीरीज़। तो क्या उसमें अच्छा आया है, क्या उन्होंने एप्पल ने क्या उसमें बढ़िया करा है, क्या उसकी प्राइसिंग रही है और पिछले साल के कंपैरिजन में क्या क्या अपग्रेड्स इन फ़ोन में करे गए हैं। हमेशा की तरह एप्पल ने अपने 4 स्मार्टफोन लॉन्च करे, लेकिन नहीं, कुछ अलग। मतलब हमेशा की तरह जो कैजुअली जो आईफोन्स एप्पल लॉन्च करता है उसके कंपैरिजन में इस बार कुछ अलग सीरीज़ उन्होंने लॉन्च करी है। बात करते हैं इसी वीडियो में बस इस छोटे से इंट्रो के बाद। Yo, welcome to Tech Strange where the fun overlaps. A world of wisdom breaking all the maps. तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे आईफोन यानी आईफोन 17 के बारे में। तो 17 के बारे में एज़ कम्पेयर टू 16 क्या क्या अपग्रेड हुए हैं, क्या डिज़ाइन में चेंजेस करे गए हैं और क्या हार्डवेयर चेंजेस हुए हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो आईफोन 17 में हमें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू 16, और कुछ चीज़ें जो अपग्रेड करी जा सकती थी लेकिन नहीं करी गई, क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाएगा इसी में तो प्रो कौन लेगा। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो इस बार आपको प्रो मोशन डिस्प्ले यानी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले 17 में मिल जाएगा, नॉन प्रो मॉडल्स में मिल जाएगा। तो एप्पल ने आप लोगों की सुन ली है, बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुआ इस चक्कर में और बहुत गलत भी कर रहा था। एक्चुअल में इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं होना बहुत ही ओड लगता था इवन इस समय के हिसाब से, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये के फ़ोन में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन 80 हज़ार के फ़ोन में भी नहीं मिल रहा था। तो ये अच्छा करा है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। उसी के साथ आपको एडोप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगी, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है अगर आप यूज़ करते हो तो। 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, इवन डिस्प्ले की साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है 16 की कंपैरिजन में। 16 में 6.1 इंचेस का डिस्प्ले था, इसमें 6.3 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा। तो मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि ये वो डिस्प्ले है जो 16 प्रो में यूज़ हुआ था। बात करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन आपको सिमिलर मिलेगा जो आईफोन 16 में मिलता है, वही आपको आईफोन 17 में डिज़ाइन मिलेगा। कलर्स की बात करें तो ये 5 कलर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके पसंद है वो कलर आप ले सकते हो। USB टाइप C पोर्ट आपको मिल जाता है, 16 में भी आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता था, लेकिन अभी भी आपको स्टिल USB 2 जनरेशन वाला C पोर्ट आपको मिलता है। तो ये भी एक 80 हज़ार रुपये का फ़ोन के लिए अच्छी बात नहीं है। बात करते हैं आईफोन 17 की प्राइसिंग की। तो प्राइस जो 17 की है एज़ कम्पेयर टू 16 थोड़ी सी बड़ी भी है और नहीं भी बड़ी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो प्राइस बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 16। जैसे 16 7999 का लॉन्च होता था, लेकिन ये 8299 यानी 82,999 यानी 83,000 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है। तो मोटा मोटी 4,000 रुपये आपको बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका आईफोन 16 जो होता था, आईफोन 16 आपका जो बेस मॉडल था 128 GB में आता था। अगर हम कंपेयर करें 256 GB से, तो 10,000 एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़ते थे। तो लगभग 90,000 रुपीज़ का 256 GB में आईफोन 16 हमें मिलता था। तो ये जो आईफोन 17 है उसका बेस मॉडल आपको 256 GB का मिलने वाला है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि आईफोन 16 के कंपैरिजन में 17 की प्राइस बड़ी है, लेकिन स्टिल नहीं बड़ी है। तो हमें तो प्रॉफिट है 7,000 रुपीज़ का, तो 83,000 रुपीज़ में आपको 256 GB वाला आईफोन इस बार मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। कोर्स आपको नया A19 चिपसेट मिलेगा, जो कि फास्टर है A18 चिपसेट से। बात करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स की। इसकी तो A19 प्रो चिपसेट आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्टर है। इस बार 17 प्रो में टाइटेनियम का बिल्ड नहीं मिलता है। पिछले बार 15 एंड 16 में आपको टाइटेनियम का बिल्ड मिलता था, लेकिन आपको इस बार यूनिबॉडी एल्यूमिनियम का डिज़ाइन मिलेगा। यूनिबॉडी का मतलब हो गया कि फ्रेम और बैक पैनल दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। आपको ये जो पीछे एक स्क्वायर शेप में ग्लास दिख रहा है, सिर्फ वहीं पे ग्लास का यूज़ करा गया है ताकि उसमें मैगसेफ चार्जिंग वगैरह सब कुछ ऐड ऑन करी जा सके। बाकी जो फ्रेम है पूरा एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम की ही कंप्लीट बिल्ड है आईफोन 17 एंड 17 प्रो में। इसके अलावा डिस्प्ले टॉप नॉच क्वालिटी का आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इसका भी जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से आने वाला है।
प्रो एंड प्रो मैक्स सबका। बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस बार आपको तीनों कैमराज जो हैं वो 48 मेगापिक्सल्स के मिलने वाले हैं। 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो मिलेगा और 48 मेगापिक्सल का ही आपको प्राइमरी लेंसेज में देखने को मिलेगा। तो तीनों कैमराज 48 मेगापिक्सल्स के मिल जाते हैं, तो आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी, इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। 4K 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें कर पाओगे। स्टिल आपको नॉन प्रो मॉडल आईफोन 16 यानी आईफोन 17 में भी आपको 48 मेगापिक्सल के 2 कैमराज मिल जाते हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था और 12 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता था। लेकिन इस बार आपको मिलने वाले हैं दोनों ही कैमरास 48 मेगापिक्सल्स के। फोन 17 प्रो में आपको मिल जाते हैं तीनों कैमराज 48 मेगापिक्सल के, तीनों ही फ्यूजन कैमराज हैं। तो 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में आपको मैसिव डिस्प्ले मिल जाता है। अब जो सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है वो 17 प्रो मैक्स की होने वाली है, क्योंकि आईफोन 17 प्लस लॉन्च नहीं हुआ है। 17 प्लस की जगह क्या लॉन्च हुआ है इसके बारे में बात करते हैं आगे। फिलहाल हम बात करते हैं 17 प्रो एंड प्रो मैक्स की। तो सबसे बड़ी डिस्प्ले एंड सबसे बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है 17 प्रो मैक्स में। मैसिव बैटरी, अच्छी बैटरी चलने वाली है। तीनों कैमराज 48 मेगापिक्सल के हो गए हैं, तो अच्छी वीडियो क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स आपको वही मिलते हैं जो आपको आईफोन 16 में मिलते हैं। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, यानी आपको 40 वोट तक की फास्ट चार्जिंग अब देखने को मिलने वाली है। तो आपको 17 प्रो एक अलग वाइब देने वाला है। 3 कलर्स में अवेलेबल है। ब्लैक आपको नहीं मिलेगा जो कि हर बार मिलता था। इस बार ब्लैक कलर 17 प्रो एंड प्रो मैक्स दोनों में नहीं आने वाला है। 3 कलर ऑप्शन में आपको 17 प्रो एंड प्रो मैक्स मिल जाएगा। हम बात करते हैं एप्पल के नए नवेले आईफोन 17 एयर। एक्चुअल में तो उसका नाम 17 एयर नहीं है, ओनली आईफोन एयर है। तो आईफोन एयर के हिसाब से मैं भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आईफोन एयर 2 आए या फिर 18 एयर आए, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम आईफोन एयर है। स्लिम डिज़ाइन, 5.6 mm के थिकनेस, मतलब थिकनेस भी नहीं बोल सकते इसको, तो स्लिमनेस बोलो आप। बहुत ही पतला, यानी मोटा मोटी आप ये मान लो ना कि एक टाइप सी जो पोर्ट होता है उसमें जो लगने वाला चार्जर होता है ना, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है ना वो अराउंड 5.6 mm की होगी। मतलब उससे भी पतला आपको फ़ोन मिलने वाला है। ऑफ कोर्स अगर आपको फ़ोन पतला मिलेगा तो उसमें कॉस्ट कटिंग भी करी जाएगी। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस फीचर्स में कटिंग करी जाएगी। कॉस्ट में तो क्या ही कटिंग है, कॉस्ट तो 1,20,000 रुपीज़ का फ़ोन लॉन्च करा है, 1,20,000। इस फ़ोन का सेंस क्या बनता है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अगर आप 1,20,000 अफोर्ड कर सकते हो तो 15,000 रुपीज़ और अफोर्ड करके आप आईफोन 17 प्रो की तरफ जा सकते हो। उसमें आपको और भी अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो मिला यूँ है कि 6.5 इंच का एक अच्छा डिस्प्ले है। आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में आपको इस बार वेपर चैम्बर कूलिंग मिल जाता है। वेपर कूलिंग चैम्बर आपको मिल जाता है, वेपर कूलिंग चैम्बर ऐड करा है। एप्पल का कहना है कि आईफोन ये जो A19 प्रो जो चिपसेट है वो उसके लिए ज़रूरी हो गया था वेपर कूलिंग चैम्बर डालना, क्योंकि वो बहुत ही पावर एफिशिएंट है और उसको कूल रखने के लिए ये मैकेनिज़्म ज़रूरी था। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो आईफोन 17 एयर जो है उसमें A19 प्रो चिपसेट मिलता है, ना कि A19 जो आपको आईफोन 17 में मिलता है वो चिपसेट नहीं मिलता है। आईफोन 17 प्रो में जो चिपसेट मिलता है वो आपको आईफोन 17 एयर में मिलता है। तो एयर में अगर वो चिपसेट डाला गया है और एयर में आपको वेपर के कूलिंग चैम्बर वाला फीचर नहीं मिलता है, वेपर कूलिंग चैम्बर उसमें नहीं डाला गया है, तो मतलब या तो आईफोन 17 एयर बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एप्पल ने जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग, या तो आईफोन 17 एयर बहुत हीट होने वाला है और फिर उसमें चिपसेट भी वो लगाया गया है जो आपको आईफोन 17 प्रो में मिल जाता है, तो उसको कूल रखने का जब मैकेनिज्म नहीं है तो वो ओवर हीट होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि उसकी बैटरी कैपेसिटी ऑफ कोर्स आपको कम मिलेगी। पूरा दिन का बैटरी बैकअप मुश्किल से ही 17 एयर निकाल के दे पाएगा, लेकिन फिर भी एप्पल बोलता है कि 4 घंटे से ज़्यादा की बैटरी लाइफ, यानी 4 घंटे ज़्यादा बैटरी लाइफ नॉर्मल 16 के कंपैरिजन में आपको 17 एयर में मिलेगी। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिगर डिस्प्ले है, जो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी और बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको 17 एयर में नहीं मिलने वाला है। लेकिन काफ़ी स्लिम फ़ोन है, कुछ लोगों को स्लिम फ़ोन रखना पसंद है, एक यूनिक फ़ोन रखना पसंद है।
एयर जो है उसमें आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल का है। एप्पल बोलता है कि 4-in-1 सेंसर है, 4 सेंसर का काम अकेला करेगा, एक क्रॉप करके कट करके कुछ करके करेगा, लेकिन रियल में वो एक ही सेंसर है, एक ही सेंसर काउंट करा जाएगा, एक ही सेंसर का काम कर सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर की वजह से आपको 2x टेलीफोटो मिल जाएगा क्रॉप करके, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब यूजलेस है। यूजलेस इन द सेंस क्योंकि प्रॉपर सेंसर नहीं है। आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो ओरिजिनली रिकॉर्ड करोगे तो उसमें ऐसी आएगी, और जब आप खुद भी उसको क्रॉप कर सकते हो तो आपको ज़रूरत कहाँ है कि आपका कैमरा लेंस ही उसको क्रॉप करके अपनी एबिलिटी दिखाए। तो वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बस कुछ फीचर्स गिनाने के नाम से ऐड कर दिए जाते हैं, तो ऐसा ही करा गया है। बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स एंड 17 एयर तीनों में आपको मिल जाता है 18 मेगापिक्सल, यानी 12 मेगापिक्सल से बढ़ा के 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया गया है। 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फर्स्ट टाइम मान सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हुआ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी फ़ोन में 18 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ नहीं करा गया। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, ये जो सेंसर है 18 मेगापिक्सल का, ये स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, स्क्वायर शेप का सेंसर है। मतलब आप अच्छे एस्पेक्ट रेशियोज़ के साथ फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, जो रेशियो आपको चाहिए, यानी आप लैंडस्केप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो सेल्फी कैमरा से। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है और बहुत ही यूनिक चीज़ हो जाती है कि आपको एक स्क्वायर शेप का कैमरा लेंस आपको मिल रहा है। और सेंटर स्टेज कैमरा एप्पल उसको बोल रहा है, मतलब सेंटर स्टेज की फंक्शनलिटी उसमें होगी, यानी आप जैसे ही सामने आएगा तो ऑटो फोकस वगैरह वो कर लेगा। तो सेंटर स्टेज कैमरा उसको बोलता है एप्पल अपने नाम कुछ यूनिक्स रखता ही है। तो ये था ऑल अबाउट आईफोन 17 सीरीज़ के बारे में। अगर हम बात करें 17 प्रो एंड प्रो मैक्स की प्राइसिंग की, तो एज़ कम्पेयर टू 16 प्रो इस बार प्राइसिंग 15,000 इंक्रीज़ हुई है। 1,20,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था 16 प्रो और 1,35,000 रुपये का लॉन्च हुआ है 17 प्रो, एंड ऑल्सो 1,50,000 रुपये का लॉन्च हुआ है 17 प्रो मैक्स, जो कि पिछले साल 1,35,000 रुपये में लॉन्च हुआ था। तो सीधा 15,000 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीजमेंट हुआ है प्रो सीरीज़ में। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसने टाइटेनियम का बिल्ड भी हटा दिया, फिर भी उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, यानी वेपर कूलिंग चैम्बर 15,000 रुपये का है जो उन्होंने डाला है। तो यही था ऑल अबाउट आईफोन 17 सीरीज़। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे साथ। हमारे यूट्यूब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बस ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ता है।